आईयूपीएसी रूल 4। ये देखो रूल 4 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मोनो वर्ड कैन बी यूज फॉर वन सब्स्टिट्यूएंट। कैन बी यूज मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। डाई वर्ड इज यूज फॉर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6 एंड सो ऑन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये मोनोक्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये मोनोक्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन। तो इसका नाम क्या होगा? आप कहोगे डाइक्लोरोइथेन। मैं कहूंगा नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि यहां पर 1-1 लिखा जाना जरूरी है। यहां 1-2, यहां क्लोरो रहे तब भी 1, यहां क्लोरो रहे तब भी 1। यहां एक ही कार्बन है तो यहां नंबरिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बट इसमें नंबरिंग जरूरी है, रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये कंपाउंड भी पॉसिबल है। ध्यान देना, ये भी डाइक्लोरोइथेन है, लेकिन ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन है। दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। बेटा हर बात को माइन्यूटली ध्यान में रखना है। और जहां तक ट्राई टेट्रा वगैरह है, मैंने रूल 2, रूल 3 में कई बार टेट्रा वर्ड आया है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट होते हैं तो उसके अनुसार हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वगैरह यूज करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। वो पॉइंट क्या है? एक केस है सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की। इसी में केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, इस तरह का क्या केस है? केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है? ध्यान से देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। ये मिथाइल ग्रुप है, ध्यान देना, ये मिथाइल है, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्लोरो है, यह भी नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये CH2Cl, ये क्लोरोमिथाइल है, ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या केस है? सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। बेटा ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है। इज इट क्लियर? दिस इज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान देना बेटे कि अगर आप ये कहीं पर नेमिंग में यूज करते हो, तो इस तरह के केस में इन सच केसेस डाई इज replaced by bis, try is replaced by tris, tris, tetra is replaced by tetrakis, बेटा उसी ढंग से पेंटा के लिए पेंटाकिस एंड सो ऑन, हेक्साकिस, हेप्टाकिस इत्यादि। अब देखो इस तरह का केस मैं आपको दिखाता हूं कि कब यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का केस आप कब यूज करते हो। ये देखो केस, अगर मैं यहां पर, ये मैंने 7 कार्बन लिख दिया, यहां मैंने मिथाइल रखा और मिथाइल यहां रखा, तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। मेन चेन ये हो गया
इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में से कोई भी डायरेक्शन सही है नंबरिंग का। इसका नाम हो जाएगा बेटे 3,5 डाईमिथाइल हेप्टेन। लेकिन यहां पर क्लोरो होता तो 3,5 डाइक्लोरोहेप्टेन। लेकिन अगर यहां पर ये ग्रुप आ जाए CH2Cl और यहां भी CH2Cl तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई के जगह इस बार बिस लिखेंगे और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं क्लोरोमिथाइल इन ब्रैकेट क्लोरोमिथाइल 7 कार्बन है हेप्टेन। जी हां, इसका नाम ये होगा। ये रहा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का केस। अब ये एग्जाम्पल में आपको नाम बताना है, आप सोचो और नाम बताओ। इसका नाम क्या होना चाहिए? Cl ध्यान देना, यहां पर CH ये रहा आपका बेंजीन रिंग और यहां से Cl लग गया और ये भी रहा बेंजीन रिंग और यहां से लग गया Cl। बेटे इसका नाम क्या होगा? What should be the name of these compounds? इन कंपाउंड्स का नाम क्या होगा? सोचो और बताओ इन कंपाउंड्स का नाम क्या होगा? तो ध्यान से देखो, इसका नाम, पहली बात कि हमें नंबरिंग करनी है और लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करना है। तो अगर 1 यहां करते हैं 2 यहां करते हैं तो यहां पर 1 1 1 3 बार 1 आता है और 1 यहां करते हैं तो 2 बार 1 आएगा, इसलिए नंबरिंग का डायरेक्शन ये होगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि ये फिनाइल ग्रुप है। अब फिनाइल ग्रुप दोनों जगह है और दोनों जगह क्लोरो सेम पोजीशन पर है। फिर इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। बेटे ये फिनाइल ग्रुप में 4 पर क्लोरो लगा हुआ है, तो पहले तो हमें लिखना होगा नाम इसका क्या? 1,1,1 ट्राइक्लोरो। बेटे इसके बाद 2,2 बिस। नेमिंग में एक और बात ध्यान रखना हमेशा कि नाम आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं होगा। उसके बाद 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। जी हां, ये हो गया 4 क्लोरोफिनाइल। बिस कहा मतलब 2 बार हो गया, डाई की जगह हमने क्या यूज किया? बिस। 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। जी हां, इथेन। 4 क्लोरोफिनाइल इथेन इस कंपाउंड का नाम है। इसी को DDT के नाम से भी जाना जाता है। DDT का फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। जी हां, DDT का ये फुल फॉर्म है बेटे। और इस तरह से आपने सीखा कि कब आप बिस, कब ट्रिस, टेट्राकिस वगैरह यूज करोगे। नॉर्मली जनरली इस तरह का बिस, ट्रिस हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब पॉलीडेंटेड लिगेंड यूज करते हैं तो उसके लिए बिस, ट्रिस वगैरह यूज किया जाता है। तो रूल 4 डिस्कस्ड हो गया। रूल 5 मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में डिटेल में। वो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इंतजार करो रूल 5 का, देखते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।